से क्वेश्चन जो है ना शुरू हुए तो मैं एकदम से जो है थोड़ा सा जैसे एक इंसान होता है कि यार अचानक से हमला हो गया। ये क्वेश्चन जो है वो क्यों जा रहे हो, मेरे 12-15 मिनट उसने लगवाए थे और 12-15 मिनट में उसने मुझे कम से कम 10 दफ़ा ये पूछा था कि मेरे पास एक और पासपोर्ट है, और उस लड़की को कहता है कि चेक दिस वीज़ा। अब ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि अब मैं कुछ आपको साइड का व्यू भी देता रहूँ साथ साथ। जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं खड़ा हूँ बिग बैन के एरिया में, और आप मेरे जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं इसको क्लॉक टावर भी कहा जाता है और पार्लियामेंट हाउस भी कहा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अभी हम बात यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि जो लास्ट ईयर जब मैं आया था तो मुझसे जो इमिग्रेशन ने क्वेश्चन आंसर किए पाकिस्तान से लेके लंदन तक, वो सारे हम यहाँ पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जी ट्रैवल स्टार्ट होता है मेरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान से। वहाँ से मुझे 3 जगह पे रोका और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह किए उन्होंने, और उसके बाद मेजर क्वेश्चन यही था कि आप क्यों जा रहे हैं, आपके पास पैसे कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी तो इजीली जाने दिया। अब मैं इस्तांबुल में मेरा स्टे था। इस्तांबुल में जो मेरा स्टे था वो कोई 4 डेज़ था आई थिंक, और ये जो पासपोर्ट था ये फ्रेश पासपोर्ट था। इस पे पहला जो वीज़ा लगा था वो यूके का लगा था। इससे पहले जितने भी वीज़ाज़ थे वो सारे मेरे जो थे वो पुराने पासपोर्ट पे थे। तो जब मैंने इसको तुर्की विज़िट किया है इस्तांबुल को, तो मेरे पास जो है वो यूके बेस पे जो वीज़ा था उसके बेस पे मैंने ई वीज़ा लिया। तो जब मैं तुर्की से लंदन जाने लगा, मेरा ये जहन ये माइंड में था ही नहीं ऐसा कि मुझे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन यहाँ पे होगा। मेरे जहन में ये चीज़ थी कि जब मैं इंग्लैंड पहुँचूँगा तो तभी जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे वही होंगे। लेकिन इसके अपोजिट मुझसे जब वहाँ से क्वेश्चन जो है ना शुरू हुए तो मैं एकदम से जो है ना थोड़ा सा जैसे एक इंसान होता है कि यार अचानक से हमला हो गया। खैर ऑफिसर मुझसे जो है वो पहला क्वेश्चन करता है कि जी आप लंदन क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा जी मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। फिर उसने मुझे पूछा कि आप करते क्या हैं। मैंने अपना काम बता दिया। उसने कहा किस तरह का काम करते हो, मतलब उसकी जो है ना वो पूरी डिटेल बताओ। डिटेल बता दी। ऐसे ऐसे सर मार रहा है और फिर अपने ही मुंह में बड़बड़ा रहा है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि मतलब ये कैसे मुमकिन है, मेरा पासपोर्ट चेक कर रहा है सारा ना। फिर वो सवाल करता है कि क्यों जा रहे हो। अब इसमें मैंने फिर वही आंसर किया कि मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो क्यों जा रहे हो, मेरे 12-15 मिनट उसने लगवाए थे, और 12-15 मिनट में उसने मुझे कम से कम 10 दफ़ा ये पूछा था कि आप जा क्यों रहे हो। इस वीडियो का बनाने का भी मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर आप लोग कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी अच्छी कंट्री के लिए तो आप ज़रूर जो है वो तैयारी करके आएँ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। तो जब उसने मुझे 2-3 दफ़ा ये पूछ लिया तो फिर वो सर मार रहा है और मैं उसको जज कर गया कि ये शायद मुतमिन नहीं हो रहा ना किसी वजह से। उसने मुझे कहा कि आप मोरक्को गए हो, इस पासपोर्ट के ऊपर मोरक्को का भी वीज़ा लगा हुआ था, सॉरी मैं भूल गया हूँ। टर्की में एंट्री कर चुका था, मोरक्को का वीज़ा वैलिड था, अभी मैं गया नहीं था, और लंदन का वीज़ा जो है वो वैलिड था, ठीक है। उसके बाद मुझे उसने कहा कि आप मोरक्को गए हो। मैंने कहा जी नहीं। आप लंदन पहले गए हो, इंग्लैंड गए हो पहले। मैंने कहा जी नहीं गया। फिर वो सारे हिलाता है। फिर मैंने इतनी में उसको कहा कि मेरे पास एक और पासपोर्ट है। तो मुझे उसने कहा जी ओके शो मी। जब मैंने उसको वो पासपोर्ट है दिखाया तो फिर मुझे उसके चेहरे से उसकी जो है ना वो थोड़ा अंदाज़ ऐसा हो गया कि जैसे मतलब कहता ओ ओके। तो उसके बाद जब मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देखता है तो ये बहुत ही हैरानकुन बात थी मेरे लिए ख़ास तौर पे। जब मैंने उसको अपना पहला पासपोर्ट दिखाया तो उसके ऊपर वीज़ाज़ लगे हुए थे। 8 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी मेरी। अब उस 8 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री में वो मलेशिया का वीज़ा निकालता है और उस लड़की को कहता है कि चेक दिस वीज़ा। अब ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि मैं इससे पहले ना तो सुना था किसी से। मलेशिया का वीज़ा है, 2019 में ट्रैवल किया है, खड़ा टर्की एयरपोर्ट पे हूँ, जा लंदन रहा हूँ, और चेक वीज़ा हो रहा है मलेशिया का। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इनके पास इतना सिस्टम होता है कि ये आपके पुराने वीज़ाज़ को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं सही, यानी कि नकली असली है। खैर वो लड़की वीज़ा चेक करती है और वीज़ा चेक करने के बाद वो उसे कहती है कि सर इट्स ओके। फिर मुझे वो क्वेश्चन करता है कि जी आपके पास होटल बुकिंग है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, होटल बुकिंग है। उसके बाद वो होटल बुकिंग जो है उसके साथ एक वो लड़की बैठी थी सिस्टम के ऊपर, वो उसको देता है और मुझे भी कहता है साथ के ये कंफर्म है। मैंने कहा जी कंफर्म है।
फिर वो उस लड़की को होटल बुकिंग जो है वो कहता है कि इसको चेक करो, उसने चेक किया और कहती है कि सर ये कंफर्म है। उसके बाद फिर मुझे वो क्वेश्चन करता है कि क्यों जा रहे हो। ये तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर मुझे उसने काफ़ी दफ़ा कहा कि आप क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे एक बात ये ज़हन नशीन करने वाली है कि मैं एक ही बात कहूँगा, मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ, छुट्टियों के लिए जा रहा हूँ, मैं अपना बयान नहीं बदलूँगा। अगर मैं बयान बदलूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं उस जो है मुतमिन नहीं कर पाया, वो मुझे वापस भेजेगा ही भेजेगा। अच्छा जी, उसके बाद जब वीज़ा चेक हो गया, ठीक है, और वीज़ा चेक होने के बाद है मेरी होटल बुकिंग दोबारा से देखता है। फिर मुझे कहता है कि ये मोरक्को की बुकिंग है। उसके बाद फिर मेरी उसने बिज़नेस के बारे में पूछा कि आप क्या करते हो, कितने अरसे से काम कर रहे हो। बिज़नेस की डिटेल पूछी उसने कि आपकी शॉप तो गारमेंट्स की है लेकिन किस चीज़ के रिलेटेड शॉप है। ये सारी चीज़ें जो है उसने पूछी हैं। तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट इसके दौरान उसने बार बार ये पूछा है जा क्यों रहे हो। तो इस वीडियो का बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। अब जब भी किसी बड़ी कंट्री ट्रैवल करें तो आप कोशिश करें कि आप तैयारी करके जाएं। थोड़े बहुत सवाल आपसे हो सकते हैं। मेरे साथ जो दोस्त था टर्की आया हुआ था, ज़हीर साहब, उनका है वापसी थी टर्की से, उनका और कोई कंट्री नहीं था। तो उनकी सेम फ़्लाइट में एक लड़के को डिपोर्ट किया था कि, और आई थिंक जहाँ तक वो क्वेश्चन कर रहा था ऑफिसर, और मैं ये सोच रहा था कि यह शायद वही ऑफिसर होगा जिसने मुझसे इतने क्वेश्चन आंसर किए थे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो का जो है वो मकसद समझ आ गया होगा और आप लोग जो है ना इंशाल्लाह इससे कुछ ना कुछ सबक ही हासिल करेंगे। ठीक है, मैं 8 कंट्री का ट्रैवल करके उसके बाद मैंने ये वीज़ा लिया है यूके का, और फिर मैंने ट्रैवल किया है। इस तरह की जो है वो इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस रहा मेरा। इंशाल्लाह इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इस ट्रिप के बाद कुछ और कंट्रीज़ भी जाना है इंशाल्लाह। फिर मैं इंशाल्लाह अपना जो है वो नया सिलसिला स्टार्ट करूँगा कि मैंने पहली कंट्री कौन सी जो है वो ट्रैवल की थी, उसके बाद मुझे कितना टाइम मिला, कौन कौन से मैंने रिफ्यूज़ल लिए, कौन कौन से वीज़े जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम मिल गए, कौन से फ़र्स्ट टाइम नहीं मिले। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कशन होती रहेंगी, अल्लाह खैर करे। तो आप हो सके तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।